बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने सिंप्लीफिकेशन की फर्स्ट वीडियो बनाई थी, तो उसमें आप लोगों से कहा था कि अभी हम इसको एक और वीडियो में मजीद डिस्कस करेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ। तो जनाब आ गए हैं हम लोग। और ये रहे आपके थ्योरम्स जो हमने पहले डिस्कस किए थे। अब इनको यूज करते हुए डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। तो लॉजिक सिंप्लीफिकेशन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। A logic expression can be reduced to its simplest form or changed to a more convenient form to implement the expression most efficiently using Boolean algebra. तो जो लॉजिक एक्सप्रेशन हम किसी भी सर्किट से लिखते हैं या हमें वैसे मिल जाती है या ट्रूथ टेबल से हम लिखते हैं, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं किसी सिंपलेस्ट फॉर्म पर या फिर ऐसी फॉर्म पे जो कन्वीनियंटली इंप्लीमेंट हो जाए। कन्वीनियंटली इंप्लीमेंटेशन का क्या मतलब है कि सपोज करें मेरे पास एंड गेट नहीं है लेकिन नैंड है। तो हमने आपको पीछे सिखाया हुआ है कि नैंड गेट से आप एंड गेट कैसे बना सकते हैं, नैंड गेट से आप और गेट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, नैंड गेट से नॉर गेट कैसे बना सकते हैं। तो नैंड गेट आपके पास एक ऐसा गेट है या नॉर गेट ऐसा गेट है जिसको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन को इसलिए सिंप्लीफाई करते हैं या इसलिए उसको चेंज करते हैं ताकि हमारे पास जो चीजें हैं उनकी मदद से हम उसको सर्किट को इम्प्लीमेंट कर लें। तो ये सारे फायदे हमें बूलियन अलजेब्रा से हासिल होते हैं। अच्छा जनाब, अब ये देखें, आप एक एक्सप्रेशन है और हम इसमें आप देखें कि एक, दो, तीन एंड गेट तो कम से कम लगेंगे। ठीक है, तीन एंड गेट आपके पास, यहाँ एक एंड गेट लगेगा, फिर ए को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करने के लिए एंड गेट लगेगा, फिर यहाँ एक एंड गेट लगेगा, यहाँ और गेट लगेगा, यहाँ और गेट लगेगा। उसके बाद एक और गेट बाहर आखिर में लगेगा जो इन तीन एक्सप्रेशंस को और कर रहा है। एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन है। ये देखिए यहाँ प्लस लगाया, प्लस। तो अब देखते हैं कि क्या हम इस सर्किट को, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई इस तरह कर सकते हैं कि कम गेट से इंप्लीमेंट हो जाए। आइए देखते हैं। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे ए बी, और ये ए अंदर चला गया, ए बी ए सी, और बी अंदर गया तो बी बी और बी सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के हमने इसको ओपन कर लिया। अब आपको पता है कि ए बी और ए बी ये दोनों सेम चीजें हैं, है ना। एक्स प्लस एक्स एक्स होता है, एक्स इंटू एक्स एक्स होता है, ये तो बी इंटू बी भी बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने सपोज करें कि ये बी इंटू बी को हमने क्या किया, बी कर लिया, ये हमारे पास। ठीक है, अब उससे अगले स्टेप में इन दोनों को, ये एक ही होगी, एक्स प्लस एक्स एक्स होता है तो ए बी प्लस ए बी। ठीक है, अब देखें कहाँ कहाँ से कॉमन निकल के यहाँ पे वेरिएबल कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे बी कॉमन निकाले तो वन प्लस सी बचेगा आपके पास। ठीक है, तो बी प्लस बी सी बी के बराबर होता है। क्यों, एक्स प्लस एक्स वाई एक्स के बराबर होता है। ठीक है, और वैसे भी अगर आप बी कॉमन लें तो ये बचेगा वन प्लस सी, और वन प्लस सी वन होता है, तो ये आखिर में आपके पास बी ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकल सकता है बी, और ए प्लस वन बचेगा जो कि ए पे रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह ए बी प्लस बी बराबर होगा आपके पास बी के, जो कॉमन निकल रहा है बी प्लस ए बी, बी के बराबर होगा। तो फाइनल आपके पास बी प्लस ए बी बी के बराबर। तो फाइनल आपके पास जो है ये आ गई। अब आप सोचें कि सिर्फ एक और गेट और एक एंड गेट, और ये आपके पास पूरी एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट हो जाएगी। ये देखिए कहाँ ये सर्किट था कि तीन इनपुट का और गेट लग रहा था, फाइनली तीन एंड गेट लग रहे थे। एक यहाँ पे और गेट एक भी इस वजह से लगा कि ये बी प्लस सी कॉमन था, तो दो जगह इस्तेमाल हो गया ये बी प्लस। इस वाले में भी इस्तेमाल हो गया, इसमें भी इस्तेमाल। तो ये थोड़ा सी बचत हो गई, वरना यहाँ पे दो और गेट लगते हैं अगर डिफरेंट इनपुट होते। तो एक ही दफा बी प्लस सी करके दो जगह इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पर भी ए के साथ, और एक दफा यहाँ जो है कि बी के साथ ये इस्तेमाल कर लिया।
अब ये पूरी एक्सप्रेशन आपके पास इतने सिंपल सर्किट से इम्प्लीमेंट हो तो फायदा हासिल हुआ ना सिंप्लीफिकेशन का। इसी तरह से ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, पहले इंटरनल ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, ए बी बार सी, और ए बी बार इंटू बी डी, और ये ए बार बी। अच्छा, बी इंटू बी बार जीरो होता है, तो ये पूरी एक्सप्रेशन गायब हो गई, तो अंदर ये बचा। अब हमने सी को दाखिल किया। ठीक है, सी को अंदर दाखिल किया, सी इंटू सी सी हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, बी बार सी। बी बार सी कॉमन निकाला, ए प्लस ए बार वन होता है। तो ये जनाब देखें, ये जो एक्सप्रेशन थी इतनी कॉम्प्लेक्स, क्या रिजल्ट आया, एक इन्वर्टर और एक एंड गेट। अच्छा जनाब, इस तरह की प्रॉब्लम जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। आपको यहाँ पर इस प्रॉब्लम को समझना है, और समझने के बाद जो है ना उसका सर्किट बनाना है, या फिर उसकी सर्किट दिया हुआ है तो उसकी लॉजिक एक्सप्रेशन आपको बनानी है। अच्छा जनाब, यहाँ प्रॉब्लम क्या कह रही है कि एक जेट एयरक्राफ्ट है दैट एम्प्लॉयज अ सिस्टम, उसके अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है फॉर मॉनिटरिंग द आरपीएम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये तीन चीजें जो है ना मॉनिटर कर रहे हैं एयरक्राफ्ट। ठीक है, यूजिंग सेंसर्स दैट ऑपरेट एज फॉलोज। अब ये इस लॉजिक पे काम कर रहे हैं कि अगर आरपीएम जो है उसकी जो स्पीड है, रेवोल्यूशंस पर मिनट, अगर वो लेस देन 4800 है, तो आरपीएम सेंसर जो है ना वो जीरो देगा। और जैसी स्पीड 4800 के बराबर या उससे ज्यादा होती है, तो सेंसर वन आउटपुट देगा। ठीक है। अच्छा, प्रेशर का जो सेंसर है वो जीरो होगा अगर प्रेशर लेस देन 220 psi है। अगर बराबर है 220 psi या उससे अबव है, तो फिर वन देगा। यानी ये खुद आपको समझना है। ठीक है, तो एक कंडीशन आपको यहाँ पे दी दी। और टेम्परेचर सेंसर जीरो होगा अगर टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये कंडीशन आपको जीरो के लिए दी हुई है। तो जाहिर बात है कि इसके जो उलट होगी वो कंडीशन इसकी वन की होगी। ठीक है। नाउ द फिगर शोज द लॉजिक सर्किट दैट कंट्रोल्स द कॉकपिट वार्निंग लाइट फॉर सर्टेन कॉम्बिनेशंस ऑफ इंजन कंडीशंस। अब ये सर्किट दिया हुआ है आपको, यानी सर्किट आपको बताया हुआ है, गिवन है, सर्किट बनाना नहीं है आपको। assume that a high at output W activates the warning light। ठीक है, वार्निंग लाइट जो है पायलट के लिए कब जलेगी, जब ये कंडीशन हो। तो वो कह रहा है कि आप वो कंडीशन डिटरमिन करें इस सर्किट से, डिटरमिन व्हाट इंजन कंडीशंस विल गिव अ वार्निंग टू द पायलट। यानी इस सर्किट को समझ के आपको अपनी जबान में आपको ये बताना है कि किस कंडीशन पे वार्निंग लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है। तो यहां पर आप ये देखें कि जब यहां पर वन पहुंचेगा, ये कह रहे हैं ना, एज्यूम दैट अ हाई एट आउटपुट डब्ल्यू, डब्ल्यू पे जब वन आएगा तो वार्निंग लाइट ऑन हो जाएगी। यहाँ पे वन कब आएगा, यहाँ पे वन तब आएगा जब इधर वन हो और इधर वन हो। यानी ये एंड गेट है ना, जब इसके दोनों इनपुट वन होंगे तो यहाँ वन आएगा। ठीक है। इसका मतलब है ये एक लाइन तो खाली टेम्परेचर की है, तो यहाँ तो वन लाजिम होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है आपके पास वो जब लेस देन 200 होता है तो जीरो होता है। तो इसका मतलब है जैसी टेम्परेचर 200 के बराबर या उससे ज्यादा होगा, तो यहाँ पर वन आएगा। ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये हो। अच्छा, यहाँ पे वन आने के लिए ये और गेट लगा हुआ है। और गेट जो है वो वन आउटपुट देगा, या तो अगर यहाँ से वन आ जाए या यहाँ से वन आ जाए या दोनों आ जाए, तो कम से कम इन दोनों में से एक जो है वो जरूर वन दे, तभी यहां पर वन आएगा। या तो यहाँ वन हो या यहाँ वन हो, तो फिर यहाँ पे वन आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे वन कब आएगा, इस और गेट से,
जब प्रेशर यानी पी की वैल्यू 1 होगी। और पी की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है कि जब प्रेशर 220 psi के बराबर या ज्यादा हो, क्योंकि लेस देन पे तो जीरो है ना। ठीक है। तो इसका मतलब है एक कंडीशन ये हो गई कि टेम्परेचर जो है वो 200 फ़ारेनहाइट के बराबर या ज्यादा हो, और प्रेशर जो है वो 220 psi के बराबर या ज्यादा हो। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि टेम्परेचर जो है वो 200 फ़ारेनहाइट के बराबर या ज्यादा हो, और साथ में आरपीएम लेस देन 4800 हो। क्योंकि आरपीएम जीरो होता है लेस देन 4800 पे, तो वो यहां जाके 1 हो जाएगा इन्वर्टर से। ठीक है। इसका मतलब है आर की वैल्यू जीरो, लेकिन और पी की वैल्यू 1, इनमें से कोई एक होना जरूरी है, लेकिन टेम्परेचर का उसके साथ बहुत जरूरी है कि वैल्यू 1 हो। ठीक है। तो आप अगर यहां पे देखें तो इक्वेशन क्या बनेगी, पी प्लस आर बार, ये देखें पी, यहाँ पे पी आ जाएगा। इसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है। ये सर्किट है हमारा। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इनपुट टी, और यहाँ पे इनपुट क्या आएगा, पी प्लस आर के ऊपर बार। यानी या तो पी इसको 1 कर देगा, इस गेट को, या आर अगर जीरो है तो वो बार होके 1 हो जाएगा। ठीक है। अब ये एंड गेट है यहाँ। तो मैंने तो आपको कई सर्किट्स की इक्वेशन लिखना सिखाई है, तो यहाँ बहुत आसान है। एक इनपुट टी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, पी प्लस आर बार। ये जनाब इसकी इक्वेशन। ठीक है। आर बार कब ये जीरो होगा आर, आप देखें वो कंडीशन आपको ऊपर दी हुई है कि किस वक्त आपके पास आर जो है वो जीरो होगा, जब लेस देन 4800। लेकिन पी को 1 होना चाहिए, और पी जीरो होता है 220 से लेस पे, तो इक्वल टू 220 और अबव पर पी 1 होगा। टेम्परेचर जीरो होता है लेस देन 200 फॉर, तो इसका मतलब 1 होगा जब ग्रेटर या इक्वल टू 200। तो ये इसकी इक्वेशन आ गई जनाब। तो अब इसको वर्डिंग्स में कैसे लिखेंगे कि व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेटर और इक्वल टू 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड प्रेशर इज ग्रेटर और इक्वल टू 220 psi। एक कंडीशन तो ये हो गई जो आउटपुट 1 दे देगी डब्ल्यू पे, और लाइट चल जाएगी। या फिर when temperature is greater or equal to 200 and rpm is less than 4800, क्योंकि आरपीएम जो है यानी आर की वैल्यू वो जीरो पे आउटपुट को बंद कर रही है, क्योंकि इन्वर्टर लगा हुआ है आर पे। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन यहाँ पे ये हो गई। इधर मैं आपको और गेट का वो भी लिख देता हूँ। कहाँ पे ये और गेट का आउटपुट, यहाँ पर ये है ना, इनपुट ये क्या है, आर बार, और ये पी, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना। पी प्लस आर बार, एक इनपुट पी है और एक है आर, तो ये आउटपुट पे आ जाएगा पी प्लस। ठीक है। देन द वार्निंग लाइट टर्न्स ऑन, तो इन दो में से अगर कोई भी कंडीशन होगी तो वार्निंग लाइट चल जाएगी। अच्छा जनाब, एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। In a simple copy machine, a stop signal S is to be generated to stop the machine operation and energize an indicator light when whenever either of the following conditions exist। अच्छा, एक सिंपल कॉपी मशीन है, उसमें एक स्टॉप सिग्नल एस है। ठीक है। वो एक इंडिकेटर लाइट को एनर्जाइज करेगा, यानी उसको एक्टिवेट करेगा इंडिकेटर लाइट को, जब इसमें तो दो में से कोई एक कंडीशन हो जाएगी। पहली कंडीशन क्या है, देयर इज नो पेपर इन द पेपर फीडर फ्रेम पी। तो एक आपके पास हो गया पेपर के लिए पी। अब पेपर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, पी उसको रोकेगा। यानी सपोज कर ले पेपर है तो पी की वैल्यू 1 है, और पेपर नहीं है तो पी की वैल्यू क्या है,
जीरो है ना, पी की वैल्यू जीरो यानी नो पेपर। अच्छा, द टू माइक्रो स्विचेस, तो कोई माइक्रो स्विचेस हैं जिनका वेरिएबल का नाम भी दिया हुआ है क्यू एंड आर इन द पेपर पाथ आर एक्टिवेटेड इंडिकेटिंग अ जैम इन द पेपर पाथ। पेपर पाथ, वहां पे पेपर जैम हो गया है, दो माइक्रो स्विचेस है, ठीक है। जब ये दोनों वन होंगे तो इसका मतलब है कि पेपर जैम हुआ है, की कंडीशन है, हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई एक एक्टिवेटेड होगा कोई खतरे की बात नहीं, लेकिन जब ये दोनों एक्टिवेट होंगे एक साथ तो इसका मतलब है कि खतरे की सिचुएशन। ठीक है, तो पी का जो है वो जीरो होना, इनमें से कोई एक कंडीशन, यानी कि ये और वाली मामला जा रहा है कि या तो ये कंडीशन हो या ये हो या ये दोनों हो, कोई मसला नहीं है, दोनों एक साथ आ जाए। पेपर निकला और रास्ते में जैम हो गया और पेपर ट्रे भी खाली हो गई, आखिरी पेपर था। तो ये दोनों कंडीशन हो जाए या इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हो जाए तो ये जो एस है स्टॉप सिग्नल ये हाई हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर पी की वैल्यू जीरो हो तो एस को वन होना है, साथ में क्यूब आर की वैल्यू अगर एक साथ वन हो जाती है तो भी आपके पास एस जो है वो वन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहां पर देख लीजिए सिचुएशन कि पी की वैल्यू जहां पर भी जीरो है तो वहां पर एस जो है वो हमने क्या रखा हुआ है, आउटपुट एस ये वन है, ठीक है। अच्छा, उसी में ये देखें कंडीशन ये भी आ रही है कि क्यू आर जो है दोनों वन है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ जो वन है वो पी की वजह से भी है और क्यू आर की भी वजह से। अच्छा, इन चार कंडीशंस में पी तो वन है, क्योंकि ये तो वैल्यूज हमने वही लिखी हुई ना जो कॉम्बिनेशन से हम बनाते हैं, तीन वेरिएबल है तो आठ कॉम्बिनेशन है ना। तो यहाँ पे तो पी की वैल्यू वन है यानी कि पेपर ट्रे में पेपर है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी है जिसमें क्यू आर दोनों वन है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया वन, ठीक है। ये पी की वजह से नहीं आया है, ये आया है क्यू आर की वजह से। और दूसरे यहाँ पे क्यू आर वन है तो यहाँ पी भी जीरो है, तो इस वजह से ये वन। तो फाइव हमारे पास यहाँ पर कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हमारे पास आउटपुट वन आ रहा है, ठीक है। तो इसकी हमारे पास टर्म बनेगी पी बार क्यू बार आर बार, इसकी टर्म बनेगी पी बार क्यू बार आर, इसी तरह से पी बार क्यू आर बार, पी बार क्यू आर और पी क्यू आर, ठीक है। तो वो जो एसओपी वाली जो हमारे पास वाई की वीडियो, उसमें हम देख लेंगे कि ये हमारे पास टी टर्म्स किस तरह हम लिखते हैं। बहरहाल ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पी जीरो है, यहाँ पर पी जीरो है, क्यू आर वन है। यहाँ पे भले पी पेपर है लेकिन क्यू आर जो हमारी दो इंडिकेटर्स हैं वो दोनों हाई। तो ये फाइव कंडीशंस हमारे पास आ गई जिस पर एस जो है वन हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले दो में से हमने यहाँ से पी बार क्यू बार कॉमन निकलेगा इन दोनों में से, यहाँ से पी बार क्यू कॉमन निकल आएगा, आर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आप देखें पी बार क्यू निकाला, यहाँ पे पी बार क्यू बार कॉमन निकाला, इधर भी आर खत्म इधर भी आर वेरिएबल खत्म, ये सिचुएशन आ गई। अब आप देखें यहाँ से पी बार कॉमन निकल रहा है इन दोनों में से, ठीक है, तो क्यू खत्म हो जाएगा, तो क्यू बार प्लस क्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब हमारे पास इन दोनों से तो बचा पी बार और यहां से ही है। अब अगर आप इसको गौर करें तो इधर पी बार है इधर पी है, यानी एक्स प्लस एक्स बार प्लस एक्स इंटू वाई। अभी जो बाकी चीज बची हुई है ना ये हमारे पास हो गई वाई। और ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, वो जो मैंने पहले आपको सिंप्लीफिकेशन वाली वीडियोस बताई हैं वहां भी मैंने आपको ये सेम वाली चीज करके बताई थी, एक्स बार और ये हो गया एक्स, इसको छोड़ के जो भी चीज है इसको हमने कह दिया वाई। तो एक्स बार प्लस वाई, एक्स बार का मतलब है पी बार और वाई का मतलब है क्यू आर।
तो पी बार प्लस पी क्यू आर बराबर हो गया पी बार प्लस क्यू आर के। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पर आप ये देखें कि ये एक बड़ी जबरदस्त चीज इसमें इक्वेशन में आपको नजर आएगी कि जो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि पेपर ट्रे में पेपर ना हो, ठीक है ना। तो पेपर होने पे P1 था, पेपर ना होने पे P0। ठीक है, तो P बार क्या शो कर रहा है कि पेपर ट्रे में पेपर नहीं है। और एक ये हमारे पास दो इंडिकेटर्स थे क्यू आर। तो क्यू आर जो है वो दोनों एक वक्त में वन हो, ये भी कंडीशन थी ना हमारे पास। तो अगर आप वो जो इंग्लिश में सिनेरियो दिया हुआ था, ठीक है, वो हम पीछे जाके देखते हैं कि हमारे पास ये देखें। Whenever either of the following conditions exist, there is no paper in the paper feeder tray, or the two micro switches Q and R in the paper path are activated। दोनों एक साथ एक्टिवेटेड है, तो इसका मतलब है कि पेपर जैम है। तो अगर आप यहीं से देख लें तो आपको बआसानी वही इक्वेशन आपको यहां पर नजर आएगी। ठीक है, तो यह पहली कंडीशन आपके पास क्या हो गई। पहली कंडीशन हो गई आपके पास पी बार, कहा है ये हमारा ये P। और ये कंडीशन हो गई कि Q और R दोनों एक साथ एक्टिवेटेड। ये नहीं कि Q या R में से कोई एक नहीं, द टू माइक्रो स्विचेस इन द पेपर पाथ आर एक्टिवेटेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है और, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन क्या बन गई, P बार प्लस QR, जो कि हमें यहां से सिंप्लीफिकेशन से भी सेम यही इक्वेशन हासिल हुई। ठीक है ना। तो सिंप्लीफिकेशन में इस वाली वीडियो में हमने ना सिर्फ इक्वेशंस को हमने सिंप्लीफाई किया, बल्कि हमने वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखे, और हमने सर्किट से सिचुएशन भी निकाली, और साथ में हमने सिचुएशन से ना सिर्फ हमने इक्वेशन जो है वो बनाई, और इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई भी किया। तो डिफरेंट सिनेरियोज हमने इस वाली वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के हवाले से देखिए। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो हमारे टेक्नो लर्न का चैनल है, आप हमसे कांटेक्ट करें, फोन नंबर वगैरह वहां पे दिया हुआ है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व की जाएंगी। ठीक है, चले, तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। आगे हम एक्टिव लॉजिक लेवल्स जो है उसकी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।